अमेरिका भिजवाने के लिए 70 लाख की डील हुई। इसमें ना को अक्यूज एक है इस एफआईआर में। पैसे लेन देन सारा किया उसने, डायरेक्ट उसके साथ किया। बिलाल के अकाउंट में 9 लाख रुपया जो है वो बैंक ट्रांजैक्शन से उसने भेजा। वो ये चाहता है कि अब मुझे जो है अपना घर भी लिख के दे दें। एफआईए की गिरफ्त में मौजूद एडवोकेट मियां बिलाल ने क्या वाकई बैरून मुल्क भेजने की आड़ में लोगों से पैसे बटोरे हैं? बताइएगा कि मियां बिलाल एडवोकेट के ऊपर ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है, तो इसमें कितनी हकीकत है? शहरी से कितने लाख रुपए लिए थे? क्या एक ही शहरी है या फिर और भी मुतासरीन है? इल्ज़ाम ये है कि उसको एक बंदा जो है वो एक कंपनी, एक जो है वो आप ये कह लें एक फर्म है, वो उसको अप्रोच करती है कि जी हमारे जो कुछ लोग हैं, हमारे पास वीज़ाज़ हैं, आप अगर रिकमेंड करेंगे तो हमारे वीज़ाज़ जो हैं वो सेल हो जाएंगे। तो वो जब वीज़ा जो है वो कंपनी इसके साथ आती है, ये जो है वो कुछ लोग आते हैं, फिर उनके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट भी वो कंपनी खुद करती है। डायरेक्ट उस कंपनी का जो है वो एग्रीमेंट होता है, बिलाल का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बिलाल के ऑफिस में, क्योंकि उसकी लॉ फर्म है, बहुत बड़ी लॉ फर्म चला रहा है लाहौर में, और पूरे पंजाब में वो पेश होता है, पूरे पंजाब में केसेस करता है। तो उस फर्म के साथ उसका एग्रीमेंट ये हुआ कि मैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो आपसे चार्ज करूँ, और कंसल्टेंसी फ़ी जो है उसने चार्ज की। ये जो पार्टी है जिसने जो पटिशनर इसमें कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट ने बिलाल के अकाउंट में 9 लाख रुपया जो है वो बैंक ट्रांजैक्शन से उसने भेजा, बैंकिंग चैनल से। ये जो कंप्लेनेंट है, इसका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से है, किसी और शहर से है? और इसकी मुलाकात कब हुई थी मियां बिलाल से, या फिर जो बाहर भेजने के लिए जो कंपनी है उनके लोगों से? इसका जो बेसिकली जो इसमें ना को अक्यूज एक है इस एफआईआर में, वो बेसिकली जो पैसे लेन देन सारा किया उसने, डायरेक्ट उसके साथ किया। और जो कंप्लेनेंट है उसका ताल्लुक है ज़फ़रवाल से, नारोवाल की ये तहसील है ज़फ़रवाल, और ये वहाँ का रहने वाला है। और इसकी जो मुलाकात हुई है वो 2025 के कोई मतलब आप ये कह लें सितंबर नवंबर में उसकी मुलाकात हुई। और ये बिलाल के ऑफिस में बैठ के जो है वो सारी उसकी डीलिंग होती है, और वहाँ पे उनका एग्रीमेंट साइन होता है। तो डील और कितने पैसों की होती है? ये 70 लाख में डील हुई थी। कि इसे किस मुल्क में भिजवाना? हाँ, अमेरिका में। अमेरिका भिजवाने के लिए 70 लाख की डील हुई कि जी आप 50 लाख रुपए पहले देंगे और 20 लाख रुपए आप वहाँ पे जाके देंगे। वो 50 लाख रुपया जो है उसने उस बंदे को पे कर दिया, जिस बंदे का जो है वो जिसने वीज़ा उसको जारी करना था, जिसने उसके सारे डॉक्यूमेंट लिए, उसने सारा वर्क परमिट उसका बनाना था, लाइक समथिंग सो, जो कुछ भी उसने करना था वो उस पार्टी ने या उस कंपनी ने करना था। बिलाल का ऑफिस यूज़ हुआ, बिलाल के ऑफिस में जो है वो बैठ के डील हुई। बिलाल ने अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो चार्ज की। हर वकील चार्ज करता है। और इस तरह से अगर वकीलों के ऊपर एफआईआर्स होना शुरू हो जाएँ तो मेरा तो ख्याल है पूरे पाकिस्तान के वकील जो हैं वो जेलों में होंगे। और मीनवाइल जो दूसरी पार्टी है, मतलब डायरेक्ट उन पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट होता है, डायरेक्ट उनका लेना देना हुआ, सारी पेमेंट उसने जो है वो कंपनी को खुद की, वीज़ा कंपनी जिसने वीज़ा उसको देना था। बिलाल का ऑफिस यूज़ हुआ, जैसे मेरे ऑफिस में मेरे पास हज़ारों पार्टियाँ आती हैं, मेरे ऑफिस में बैठ के उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो हम मिलवाने में, या उसने अपनी कंसल्टेंसी में वो अपनी जो फ़ी है उसने चार्ज की। अब जो ये कंप्लेनेंट हैं उसने जाके उसके ऊपर एफआईआर करवाई, और एफआईआर में भी जो है वो प्रॉपर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो नहीं किया। ये बड़ी जो है वो तकलीफ़ दह बात है कि बिलाल को बुलाया जाता है कि जी आप आएँ, इंक्वायरी में शामिल हों। जब वो इंक्वायरी में शामिल होने जाता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि ऑलरेडी आपके खिलाफ़ एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है। और जो इंक्वायरी जिसके लिए बुलाया गया था, वो भी इसी से रिलेटेड थी? जी, वो इसी से रिलेटेड थी। वो इंक्वायरी भी यही थी और इसी से रिलेटेड थी। उसने जाके अपना जो है वो सबूत दिया कि जी मैं तो जो है वो एक एडवोकेट हूँ, मैं अपनी लॉ फर्म चला रहा हूँ। मेरे अकाउंट में ये पैसे आए हैं। अगर इसके साथ सपोज़िटली हम ये कहते हैं कि अगर उसके साथ फ्रॉड भी हुआ है, हम इस बात को चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं, तो वो उसने कहा कि मैं 9 लाख रुपया जो है वो उनका वापस करता हूँ। मेरे अकाउंट में आया है, अगर इनका वीज़ा नहीं हुआ, इनका काम नहीं हुआ तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। लेकिन वो अब कंप्लेनेंट का जो है उसमें उसका अब ज़ेन ये है कि बिलाल की जो जमा पूंजी है ना, जो इसके पास लाहौर में घर हैं, गाड़ियाँ हैं, प्राडो क्रूज़रें, जो कुछ भी है वो मुझे मिल जाए। तो ऐसा जो है वो मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेट है, और अदालतें काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। कंप्लेनेंट है वो कहता है कि मैंने जितने भी पैसे 70 लाख रुपए पे अगर बातचीत हुई थी बाहर जाने की, तो आधे पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, और आधे पैसे मैंने कैश दिए। जब मैंने कैश पैसे दिए तो मेरे साथ वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, गवाहान, उनको भी एफआईए ने सुना है और पूछा है उनसे
तो उसके बाद मुकदमा दर्ज किया? नहीं, यहाँ पे ना थोड़ा सा एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी ये है कि एक तो उनको सुना नहीं गया, ये जो है गवाहान को भी नहीं सुना गया और बिलाल को भी नहीं सुना गया। ये एफआईआर जो है वो बाला होगी। और दूसरी बात रही कि एफआईआर आप उसमें एफआईआर में भी पढ़ेंगे तो उसका जो है वो बिलाल के अकाउंट में सिर्फ 9 लाख रुपया अलेज करता है कि बिलाल के अकाउंट में मैंने एफआईआर जो है 9 लाख रुपया भेजा। बाकी जो पैसे हैं वो सारे उसने दूसरे बंदे को दिए जो को अक्यूज़ है। और को अक्यूज़ का करैक्टर ये है कि वो बंदा जो है वो भागा हुआ है और उसके ऊपर और भी एफआईआर्स हैं, उसने और लोगों के साथ भी उसके कुछ मामलात इस तरह के हैं। लेकिन बिलाल का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने जो है वो हम फॉर्चुनेटली हम क्लास फेलोज़ भी हैं, हमने इकट्ठे प्रैक्टिस भी की, काम किया, तो हम तो उसका जो है वो बचपन हर चीज़ मैंने देखी। तो जिस कंपनी के लिए मियाँ बिलाल ने वीडियोस बनाई और बताया कि आप किस तरह बाहर जा सकते हैं, कितने पैसे लग सकते हैं, जो भी प्रोसीजर था, तो वो शख्स किधर है इस सारे? वो शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर है, वो भागा हुआ है। हालांकि पुलिस को चाहिए या एफआईए को चाहिए उस बंदे को गिरफ्तार करें जो बेसिकली जिसके लोग विक्टिम हैं या जिसने जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड किया है, वो उसको पकड़ना चाहिए ना, कि बजाय इसके कि आप जो है वो एक वकील जो कि हमारा तो काम है रोज़ अदालतों में पेश होना, हमारा काम है लोगों को इंसाफ लेके देना और इंसाफ के लिए एक रास्ता जो है वो हम बनाते हैं। तो उन्होंने जो है वो ये मेरा ख्याल है बदकिस्मती है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने एक वकील को जो है वो अंदर बंद किया हुआ है। नारोवाल के अलावा भी कोई ऐसा शहरी है जो ये क्लेम करता है कि मेरे भी पैसे मियाँ बिलाल ने देने? नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं। मुझे भी बाहर भेजने के लिए कहा, मैंने इनको अप्रोच किया था। कतन नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं है और ना ही कोई ऐसा, अगर कोई होगा तो वो उसको आप एक ये कह लें कि वो सोशल मीडिया हाइप के लिए अगर किसी को आप रेडी कर लें या उसको इस्तेमाल करने के लिए कर लें, अदरवाइज़ बिलाल का और किसी के साथ कोई लेना देना ऐसा नहीं। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल एफआईए का जो है वो ये कहता है कि और भी मुतासरीन है। नहीं, असल में मेरी जो है वो आईओ से और जो भी वहाँ पे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई थी और वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा हमारे पास, क्योंकि मुझे भी पहले ख़बरें ऐसी मिली थी कि कोई और लोग भी हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारा जो है ना कोई ऐसा कोई बंदा सामने आया कि जिसने ये आके कोई रिटर्न एप्लीकेशन दी हो कि जी मेरा भी जो है वो लेना देना है या मेरे साथ भी ये कोई ऐसा रूनुमा हादसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया? 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था जो कि मंडे को इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म होगा और मंडे को जो है वो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वो एक केस की प्रिपरेशन और वो सारी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है वो कोई ऐसी चीज़ ना आए। बाकी मंडे को उसको दोबारा पेश किया जाएगा और मंडे को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो डिस्चार्ज हो जाए या उसको जो है वो जुडिशल किया जाए, ताकि जो है उसकी हम, क्योंकि हमने जो भी कुछ था वो सारी एफआईए जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, हमने सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं और बिलाल भी उनको प्रोवाइड कर रहा है, वो कोऑपरेट कर रहा है पूरा जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में, और मज़ीद भी कोई चीज़ें जो है वो आईओ अगर हमसे चाहेगा तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो इस दौरान यानी कि बतौर वकील आप और आपके क्लाइंट या उनके घर वालों, उनका राब्ता नहीं हुआ शिकायत कुनंदा से? कोई टेबल टॉक नहीं हुई? वो राब्ता हुआ है, काफ़ी लोगों का उससे राब्ता हुआ और कुछ घर वालों का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्लोज सर्कल है, उनका राब्ता हुआ। अब वो उसका जो मुतालबात हैं वो माने नहीं जा सकते, वो इस तरह नहीं माने जा सकते कि वो ये चाहता है कि अब मुझे जो है वो आप अपना घर भी लिख के दे दें। नहीं, वो क्यों नहीं चाहता? अगर 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए तो 9 लाख तो आप देने के लिए तैयार हैं, तो वो क्या चाहता है कि 70 लाख रुपए दिए जाए? वो ये चाहता है कि 50 लाख रुपया जो दूसरे बंदे को मैंने दिया है, 40 जो है 41 मैंने उसको दिया है, तो वो भी आप मुझे बिलाल दे, यानी पूरा 50 बिलाल दे। तो हमने जो है वो उसको ये कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, अदरवाइज़ वो फेस कर लेगा, वरना जो है वो आपका क्लेम जो उसके साथ जो जितना बनता है आप वो हम देने के लिए तैयार हैं।